एक औरत की ताकत। एक शहर में सुरेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी बेटी थी, उसका नाम मधु था। सुरेश की टेलर की दुकान थी। मधु भी उसके साथ हाथ बटाती थी, उसके साथ में जैसे कि बटन टाँसना, प्रेस करना आदि। एक दिन सुरेश ने मधु से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हें भी अब सिलाई सीख लेना चाहिए। तो मधु बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी है, उसको यहीं उसके पास ही रहना है। तो सुरेश ठीक है कहकर चुप हो जाता है। धीरे धीरे मधु सिलाई भी करना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर सिलाई कर रही होती है तो वहाँ पर प्रदीप आता है। वो उसको देखकर उसको पसंद कर लेता है और सुरेश से उसका हाथ मांग लेता है। तो सुरेश भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देता है। दोनों की शादी हो जाती है और मधु अपनी ससुराल में आ जाती है। कुछ महीने बाद वो गर्भवती होती है। वो एक बेटी को जन्म देती है और बहुत ही खुश होती है। तभी प्रदीप वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है क्या हुआ, ये भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ सुरेश आता है और मधु उससे सारी बात बताती है। तो वो उसको बोलता है कि मैं प्रदीप को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वो प्रदीप के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम मधु और अपनी बेटी को घर ले आओ। प्रदीप उसकी बात मानकर मधु को घर ले आता है। उसकी बेटी रोती और अगर मधु किसी काम में लगी होती तब भी वो उसको देखता नहीं था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतने लगे। मधु दोबारा गर्भवती होती है तो प्रदीप उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। जब सुरेश को ये पता चलता है तो प्रदीप को समझाने उसके घर जाता है, पर प्रदीप उसकी कोई बात नहीं सुनता और उससे बोलता है अपनी बेटी और उसकी बेटियों को ले जाए, मेरा कोई संबंध नहीं है इन लोगों से। ये सुनकर सुरेश वहाँ से बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसको और उसकी बेटियों को पालूंगा। मधु अपने पिता के साथ घर आ जाती है और सिलाई करने लगती है। समय बीतता है, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती हैं। मधु और उसके पिताजी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन सुरेश इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मधु अकेली रह जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के लिए पूरा दिन सिलाई का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी आभा स्पोर्ट में बहुत अच्छी होती है। उसके टीचर एक दिन मधु को बुलाकर कहती है कि आभा एक बहुत अच्छी धावक है, हमें आपकी स्थिति का पता चला है, फिर आप उसका साथ देंगे तो वो बहुत आगे जाएगी। मधु ये सुनकर बहुत खुशी होती है और वो अब पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो आभा को अच्छे से रेस के लिए तैयार कर सके। वो दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब आभा को टाइम से देने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि मधु और आभा की मेहनत रंग लाई। आभा ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फोटो अखबार में छपी। प्रदीप आभा और मधु की फोटो अखबार में देखकर ये सोचता है कि अगर मैंने मधु को न निकाला होता तो आज मेरी भी फोटो इन लोगों के साथ होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आजकल लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं। जो काम एक लड़का कर सकता है वो एक लड़की भी कर सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।